नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो पीछे टॉपिक शुरू किया था पूर्व क्लास में लोकोक्तियों का, उसी को आगे बढ़ाते हुए लोकोक्तियां हम पढ़ेंगे जो एपीओ मेंस के और आरएस मेंस में जो आती है। उन लोकोक्तियों का अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग करना हम सीखें। यानी लोकोक्तियों का अर्थ अगर आ रहा है तो आप वाक्य में प्रयोग करना सीख जाओगे, और यहाँ से अगर एक बार सुन लिया तो आप किसी भी प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए एक वाक्य है, और वो वाक्य क्या, देखो इसमें लोकोक्ति है कि अपना हाथ जगन्नाथ का भात। अपना हाथ जगन्नाथ का भात, ये एक लोकोक्ति है या कहावत है, या क्या बोलते हैं इनको, कहावतें हैं। ये सब कहावतें हैं। और इन कहावत का अर्थ क्या है, जो पीछे कहावत हम पढ़ के आ चुके हैं कि अपना हाथ जगन्नाथ। उसमें मैंने कहा था कि रमेश बच्चे से पानी बार बार मंगवाने का प्रयत्न करता है, बार बार कहता है पानी लाने के लिए, लेकिन वह नहीं लाता है। तब रमेश स्वयं खड़ा होकर पानी पीकर आता है या पानी ले आता है। तो अपना हाथ जगन्नाथ, या किसान हर बार मजदूरों से खेती करवाता है। मजदूरों से क्या करवाता है, खेती करवाता है। इस बार वह क्या कर रहे हैं, स्वयं खेती कर रहा है अधिक फसल या अधिक लाभ लेने के लिए। तो ऐसे हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। और इस बार इसमें देखो, अपना हाथ जगन्नाथ का भात, यानी दूसरे की वस्तु का उन्मुक्त उपभोग करना, यानी उन्मुक्त उपभोग करना, बिना किसी झिझक के वस्तु का उपयोग करते रहना। जैसे हम किसी की गाड़ी एक बार मांग के लाते हैं और उस गाड़ी को फिर सुबह से लेकर शाम तक हम उन्मुक्त चलाते हैं, काम में लेते हैं, ध्यान नहीं देते, तब ये आता है कि अपना हाथ जगन्नाथ का भात। तो इसका अर्थ देखिए कि नेताजी ने सुरेश को भोजन वितरण का काम सौंपा था, और सुरेश बार बार अपने रिश्तेदारों को ही पूछ रहे हैं, बार बार रिश्तेदारों को ही वो भोजन परोस रहे हैं और उनकी मनवार कर रहे हैं। तब ये आता है कि अपना हाथ जगन्नाथ का भात, यानी बार बार उन्हीं को पूछ रहे हैं और काम उनको सौंप रखा था नेताजी ने, किनको, सुरेश को। और सुरेश बार बार अपने ही परिवार को या रिश्तेदारों को पूछ रहे हैं और किसी को नहीं पूछ रहे। तो वहां ये आ सकता है, ये लोकोक्ति आती है। दूसरा देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पहले लोकोक्ति का पुनः बोल देता हूं मैं कि अपना हाथ जगन्नाथ का भात। नेताजी ने सुरेश को भोजन वितरण का कार्य सौंपा था या सौंप रखा है, और वह अपने परिवार का और रिश्तेदारों को बार बार पूछता है। ये तो वैसा ही है कि अपना हाथ जगन्नाथ का भात, ये अर्थ जरूर आना चाहिए। ठीक है। अगला है मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा, यानी मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल जाता है। ये तो अर्थ हो गया। अब इसका वाक्य में प्रयोग करना वो कैसे होगा कि कुंभ आदि तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, या कुंभ आदि में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर्म अच्छे कर रहे हैं, काम अगर अच्छे कर रहा है तो क्या कर, वो सबसे बेहतर है। यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका पुनः वाक्य में देखो कि कुंभ आदि में स्नान करने से कुछ नहीं होता है। अगर मन से अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में ही गंगा है। ठीक है, मन से अच्छे कर्म करो तो मन चंगा तो कठौती में गंगा है, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम तो करना नहीं आता और संसाधनों को दोष देता है। मोहन पढ़ता नहीं है, बार बार परीक्षा में अनुत्तीर्ण या असफल हो जाता है। तब ये कहता है, असफल होने पर कहता है कि मुझे गुरुजी ने अच्छा नहीं पढ़ाया, नहीं तो मैं क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। पुनः देखो कि मोहन बार बार बिना पढ़े मेहनत नहीं करता है, बिना बिना मेहनत के परीक्षा देता है और परिणाम आने पर वह असफल होता है। तब कहता है कि मुझे गुरुजी ने अच्छा नहीं पढ़ाया। ये तो वैसा ही है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यानी बार बार असफल हो रहा है और असफलता कारण खुद ही है, पढ़ता नहीं है,
यानी काम खुद को पढ़ने का आता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, ऐसे बोल होता है, तो दोष किसको दे रहा है? गुरु जी को। तो उसे में कहा जाता है कि उसे कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ है दोनों ही एक जैसे होना। अब इसमें आप प्रयोग करेंगे तो देखो, रमेश है एक सुरेश है। तो रमेश को सुरेश ने गाली दी, रमेश ने सुरेश को गाली दी, और रमेश ने सुरेश को पिताजी से फिर शिकायत की। तब सुरेश के पिताजी ने उससे भी भद्दी गाली दी। तब रमेश ने कहा कि जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ठीक है, ऐसे करेंगे कि जैसे जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। तो कहने का मतलब है कि बेटा तो था ही, पिता भी ऐसे ही निकला। तब वहां ये लोकोक्ति हम प्रयोग करते हैं। 4 हो गई। 5वीं देखो, ढाक के 3 पात, सदैव एक सा रहना। मैं सुनील को बार बार पढ़ने के लिए कहता हूं, जब उससे प्रश्न पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं देता है, वह तो ढाक के 3 पात बना हुआ है। ये वाक्य में प्रयोग, यानी बार बार उनको पढ़ाई के लिए कहते हैं, जब प्रश्न पूछते हैं तो उनको कुछ नहीं आता है, वह तो प्रतिदिन या रोज ढाक का 3 पात बना हुआ रहता है। ऐसे वाक्य में प्रयोग। तबेले की बला बंदर के सिर, यानी अपना दोष किसी अन्य पर मंड देना, यानी दोष तो अपना है और हम दोष किसी दूसरे पर मंड देते हैं। इसका अर्थ देखना कि पड़ोसी प्रतिदिन अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब मोहल्ले वाले उनसे पूछते हैं, उनसे लड़ाई का कारण पूछते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पड़ोस में रमेश है, वो लड़ाई करवाता है। कहने का मतलब है कि लड़ाई तो खुद का है, खुद कर रहे हैं, और दोष किसको दे रहे हैं? पड़ोस के रमेश को दे रहे हैं कि लड़ाई ये करता है। तो यानी क्या हो जाएगा कि तबेले की बला और बंदर के सिर, यानी खुद लड़ रहे हैं, दोष किसी सपास वाले पड़ोसी को दे रहे हैं। वहां ये अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ है, दोबारा देखो इसका वाक्य में प्रयोग, कि पड़ोसी अपने स्वार्थ के लिए प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब मोहल्ले वाले उनकी लड़ाई का कारण पूछते हैं तो कहते हैं कि पड़ोस वाले रमेश के कारण ये झगड़ा हो रहा है। यानी वो तो वैसे ही हुआ कि तबेले की बला बंदर के सिर। दान की बच्चा के दांत नहीं गिने जाते, लोकोक्ति नंबर 7 देखो, कि दान की बच्चा के दांत नहीं गिने जाते, यानी मुफ्त में मिली वस्तु में कमी नहीं निकाली जाती। अब इसका ऐसे प्रयोग कर दो आप कि सुनीता के जन्मदिन पर उनकी सहेली ने एक पर्स गिफ्ट किया, पर्स उपहार में दिया, और पर्स क्या था? छोटा था। लेकिन उसकी माँ कह रही है, सुनीता की माँ कह रही है, पर्स चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। यानी उनकी सुनीता के जन्मदिन पर उनकी सहेली ने पर्स दिया, वो छोटा था, लेकिन सुनीता की माँ कह रही है कि पर्स चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यानी दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते। ऐसे वाक्य में प्रयोग कर देंगे। और थोथा चनार बाजे गना, थोथा चनार बाजे गना, अकर्मण्य बात अधिक करता है। अकर्मण्य व्यक्ति बात अधिक ही करता है, या अकर्मण्य बात अधिक ही करता है, अकर्मण्य व्यक्ति के लिए आता है, बात अधिक करता है। तब कहते हैं कि अब ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे कि तुम उन पर विश्वास मत करना या उस पर विश्वास मत करना, तो वह तो थोथा चनार बाजे गना, यानी बातें अधिक करेगा, काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। यानी तुम उन पर कभी विश्वास मत करना, उस पर विश्वास मत करना, वह तो थोथा चनार बाजे गना है, यानी बातें अधिक करेगा, काम कुछ भी नहीं करेगा। बातें बहुत करेगा, यानी बातें बहुत सारी करेगा, अधिक करेगा, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तब यह थोथा चना और बाजे गना। अगला है, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने। इसका अर्थ है अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना, यानी कमी है, सब कुछ है, फिर भी हम झूठा दिखावा करते हैं, एकदम अप टू डेट रहते हैं, यानी घर में कुछ भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि महेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो गरीब है, लेकिन वह प्रतिदिन या रोज नई नई गाड़ियों में घूमता है। वो तो वैसा ही हुआ जैसे घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने वाली बात हुई। ठीक है,
ऐसे प्रयोग ऐसे ही बोल सकते हैं लास्ट में, कहते हैं कि घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, यानी रमेश के पास बहुत है, रमेश आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वो नई नई गाड़ियों में प्रतिदिन घूमता है, तब ये लोकोक्ति बोली जाती है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया ने अधिक परिश्रम पर लाभ कम मिला। अब इसमें ये नहीं करना है कि भाई पहाड़ को खोदा या जमीन को खोदा सोने के लिए निकला कुछ भी नहीं, सीधा ऐसे प्रयोग करेंगे देखो कि बच्चे जोर जोर से सांप सांप चिल्ला रहे थे, जब हम सब लोग इकट्ठे होके वहां गए तो वहां छिपकली मिली, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐसे प्रयोग कर दें आप, और आप अगर ऐसे प्रयोग करोगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे मान लो वो थोड़ा अच्छा नहीं है, प्रयोग कर सकते हैं कि जमीन में से पता लगाया कि यहाँ सोना है, जब खुदाई की तो पता चला वहां सोना नहीं था, पीली मिट्टी निकली, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। ये वो 2 नंबर पर रखेंगे। पहला एक नंबर पर यह रखना कि वहां जोर जोर से सांप सांप चिल्ला रहे थे, पास जाकर देखा, यानी हम सब पास जाकर देखा तो वहां छिपकली मिली, तो खोदा पहाड़ निकली चुईया। ऐसे वाक्य में प्रयोग हम करेंगे। तो आज हमने और 10 लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, 10 लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग कर दिया है। अब हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगली लोकोक्ति है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास। इसका मतलब अर्थ क्या है? अवसरवादी व्यक्ति होना। इसका अर्थ हो गया अवसरवादी व्यक्ति होना। अब हमें क्या करना है? इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि भाई चुनाव आते ही नेता है वो टिकट पाने के लिए दल बदल करते रहते हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे गंगा गए गंगा दास, ऐसे प्रयोग कर दें आप। इसको ऐसे भी प्रयोग कर दें चाहे कि चुनाव के समय नेता लोग टिकट पाने के लिए दल बदलते रहते हैं, यानी गंगा गए गंगा दास और जमुना गए जमुना दास। बस इतना आप प्रयोग कर दे तो अर्थ समझ जाएंगे कि अवसरवादी होना। फिर देखो अगली लोकोक्ति है कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग स्थिति होना, सबसे अलग मत होना, विचार होना। इसका आप वाक्य में प्रयोग ऐसे कर दें आप कि मैं बार मोहन अपने पुत्र को कहता है कि छुट्टी होते ही सब लोग घर आ गए, सब लोग समय पर क्या आ गए, सब बच्चे सब विद्यार्थी घर आ गए, तो अभी शाम तक घर पहुंचा है, तेरी तो 3 लोग से मथुरा न्यारी है। कहने का मतलब इसको ऐसे प्रयोग कर दें कोई भी कि भी वो समय पर आ जाते हैं सभी बच्चे, लेकिन तू तो 5 बजे आया शाम को, तेरी तो 3 लोग से मथुरा ही न्यारी है। ऐसे दूसरे लोकोक्ति का, तेल ने मिठाई चूल्हे धरे कढ़ाई, यानी तेल भी नहीं मिठाई भी नहीं है, चूल्हे पर धर रखी है कढ़ाई। इसका अर्थ देखो बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना। कहने का अर्थ है इसका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं कि बिना पूर्व तैयारी काम शुरू करना। कैसे प्रयोग करेंगे कि मोहन ने नए तो बजरी और सीमेंट और ईंट गिराई है और नए अन्य साधन जुटाए हैं, और वो क्या कर रहे हैं? मकान बनाने की तैयारी कर रहा है। यानी मोहन मकान बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन नए तो उनके पास सीमेंट बजरी और ईंट है और नए अन्य कोई साधन है, तो वैसे ही है जैसे तेल ने मिठाई चुल्ली धरी कढ़ाई। एक तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा एक प्रयोग और देखिए आप कि मोहन ने बिना मेहनत किए बिना पढ़ाई किए परीक्षा देता है और बार बार फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? बार बार वो फेल हो जाता है। तो ऐसे ही है जैसे तेल ने मिठाई चुल्ली धरी कढ़ाई। ठीक है, ये भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे। चोर चोर मोशेरे भाई, चोर चोर मोशेरे भाई है, यानी मौसी के बेटे भाई है। इनका मतलब दुष्ट लोगों में परस्पर घनिष्ठता होती है। दुष्ट लोग जो होते हैं उनमें परस्पर घनिष्ठता होती है कि ठेकेदार ने और एक रोड बनाते समय घटिया रोड बनाई, ठेकेदार ने घटिया सड़क बनाई, और एक ठेकेदार और अफसर मिले हुए थे। मिले क्यों नहीं? क्योंकि चोर चोर मोशेरे भाई, यानी ठेकेदार ने घटिया सड़क बनाई और वो अफसर से मिले हुए थे। कौन मिला हुआ था? ठेकेदार अफसर से मिला हुआ था। क्यों नहीं मिले?
चोर चोर मोसेरे भाई। अर्थ समझ गए अब हम कि क्या अर्थ होता है, कि क्यों नहीं मिले वो चोर चोर मोसेरे भाई, ऐसे वाक्य में प्रयोग है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इन अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु आती है तब ये लोकोक्ति बोलते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना कि मोहन काम कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जब उनका विवाह हुआ तो शादी में उनको ओडी मिली। तब ओडी मिली तो छछूंदर के सिर में चमेली के तेल वाली बात हुई। तो कहते ना, तो मतलब कहते हैं कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, यानी वो अयोग्य था, काम कुछ नहीं करता है, लेकिन शादी में उनको ओडी गाड़ी मिली तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहते भी है, ऐसे लिखो, कहते भी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बदमाश लोग गोचर पड़ी भूमि को अपना हथियार लेते हैं, लेकिन गरीब को बचने के लिए जगह नहीं मिलती है। वैसी है जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वस्तु उसी की हो जाती है। ऐसे वाक्य में प्रयोग करें। फिर देखो, चोर कुतिया मिल गई पहरा किसका दे, चोरन कुतिया मिल गई तो पहरा किसका दे, रक्षक ही चोरों में मिल जाए तो रक्षा करने वाले का कोई अर्थ नहीं है। कहने मतलब रक्षक की अगर मिल गया किन में, चोरों में मिल गया, फिर चोरी फिर वो रक्षा करने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसका हम वाक्य में प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। भ्रष्ट व्यक्ति को ही अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई तो फिर है वो न्याय की उम्मीद बेकार है, रक्षा की उम्मीद बेकार है, वो चोरन कुतिया मिल गई पहरा किसका दे वाली बात हो जाएगी। और चुपड़ी और दो दो, यानी अच्छी चीज और वह भी बहुतायत में, अच्छी चीज और वो भी क्या हो जाएगी, बहुतायत में। इनका मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी चीज है और वो भी किस मात्रा में, ज्यादा मात्रा में उनको मिल गई है, कि चुपड़ी और दो दो। इसका वाक्य में प्रयोग आप देखो अपने हिसाब से कर लो कि नमिता या सुनीता, सुनीता का एपीओ में सिलेक्शन हो गया, एपीओ में चयन हो गया, यानी सुनीता का एपीओ में चयन हो गया, और साथ ही उनको अपना जिला भी मिल गया, यानी चुपड़ी और दो दो, यानी एक तो चयन हो गया और अपना जिला भी मिल गया, तब ये लोकोक्ति, यानी उनका एपीओ मेंस या एपीओ में चयन हो गया और साथ ही उनको जिला मिल गया, तो चुपड़ी और दो दो वाली बात। कहते भी है कि चुपड़ी और दो दो, ये तो वही हुआ कि चुपड़ी और दो दो, ऐसे प्रयोग भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये इतने लोकोक्तियां हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, इनका आप वाक्य में प्रयोग मैंने जैसे किया उसके आधार पर आप और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चोरन कुतिया मिल गई तो पहरा किसका दे, इसमें और भी प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर मान लो पहरेदारी व्यक्ति चोरों के साथ मिल जाता है तो फिर पहरेदारी है वो बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है, पहरेदारी फिर किसको है। यानी जब मुख्य अफसर ही भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिल जाता है तो फिर है वहां पर न्याय करना, वहां पर न्याय की उम्मीद करना बेकार है। ये भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इतने लोकोक्तियां हैं, मैंने वाक्य में प्रयोग करी है, अर्थ भी बताए हैं। इस प्रकार के अगर वाक्य में प्रयोग करने की आपकी आदत अगर पड़ जाएगी तो आप किसी भी लोकोक्ति का अर्थ अगर आ रहा है तो आप वाक्य में प्रयोग एकदम आसान तरीके से कर सकते, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। एपीओ मेंस वाले और आरएस मेंस वाले इसको जरूर देखें, हो सकता है कि लोकोक्तियां और करवाएं और फिर है वो सीधे क्या चलेंगे, युग्म शब्द की ओर चलेंगे। युग्म शब्द की क्लास होगी, फिर है शुद्ध वाक्य की क्लास करवाएंगे। जो जो आपके सिलेबस में एपीओ मेंस में और जो आपके सिलेबस दे रखा है वो सब करवाएंगे, और उसमें आरएस मेंस पीपी वाले जो भी है वो टॉपिक भी आ रहे हैं साथ साथ में, सब आपको एक 1 बाय 1 करवा दिए जाएंगे, एक के बाद एक सब करवा दिए जाएंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा जिस प्रकार से मेरे पास साधन है कि मैं पूरा करवाऊं। ऑफलाइन भी हो रहा है और ऑनलाइन भी साथ में चल रहे हैं। और एक चैनल आपको क्लास कैसे लगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें अब अपने चैनल को, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में जो इंस्टाग्राम जो टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है उस पर जाके टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको उपयोगी सामग्री मिलेगी, चाहे वो पत्र लेखन की हो और चाहे वो अन्य संक्षिप्तीकरण की हो, चाहे लोकोक्ति की हो, चाहे मुहावरे हो, चाहे युग्म शब्द हो,
सब आपको वहां पर पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, वो भी अधिक संख्या में, यानी 200, 300, 250 ऐसे मिलेगी आपको, उनमें से आप याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।